क्या हो अगर हमारा यूनिवर्स वैसा न हो जैसा हम समझते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की रीसेंट फाइंडिंग्स हमारी समझ को चैलेंज करती हैं। गैलेक्सी रोटेशंस का एक स्टडी एक हैरानकुन पैटर्न दिखाता है। ज्यादातर गैलेक्सीज एक ही डायरेक्शन में घूमती हैं। ये उस तस्वुर का टकराव करता है कि यूनिवर्स आइसोट्रोपिक है या हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है। इसके बजाय ये एक कॉस्मिक अलाइनमेंट की तरफ इशारा करता है और ये भी मुमकिन बना देता है कि हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो। इस वीडियो में हम JWST की हैरत अंगेज डिस्कवरी और कॉस्मोलॉजी पर इसके असरात का जायजा लेंगे। JWST हमारी सोच को अर्ली यूनिवर्स के बारे में तब्दील कर रहा है। ये इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 13 बिलियन साल से भी ज्यादा पीछे का जायजा ले सके। ये गैलेक्सीज का स्टडी कर सकता है जैसे कि वो बिग बैंग के फौरन बाद मौजूद थीं, जो कि यूनिवर्स के इन्फेंसी का सीधा मंजर पेश करता है। इस स्टडी में, जिसे लियो शमीर ने कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में लीड किया, रिसर्चर्स ने 263 गैलेक्सीज का जायजा लिया जो JWST ने कैप्चर की। ये गैलेक्सीज तकरीबन 300 मिलियन साल बाद बिग बैंग के बाद बनी थीं, जो कि अब तक की सबसे पहली कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स में से एक हैं। अहम दरियाफ्त ये थी कि तकरीबन 60% गैलेक्सीज क्लॉकवाइज घूमती हैं, जबकि सिर्फ 40% काउंटर क्लॉकवाइज। ये इम्बैलेंस इतना ड्रामेटिक नहीं लगता, लेकिन स्टैटिस्टिकली ये एक मीनिंगफुल डिविएशन है उस चीज से जो हम एक आइसोट्रोपिक यूनिवर्स में एक्सपेक्ट करते हैं, जहां रोटेशन लार्ज स्केल्स पर बैलेंस होनी चाहिए। ये पहली दफा नहीं है कि ऐसे हिंट्स सामने आए हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप के पुराने सर्वेज ने भी मिलती जुलती डायरेक्शन का इशारा दिया था, लेकिन उन सैंपल्स का साइज छोटा था और वो इतने कंक्लूसिव नहीं थे। JWST की एडवांस्ड इमेजिंग ने इन पैटर्न्स को कोइंसिडेंस या ऑब्जर्वेशनल नॉइज कहकर नजरअंदाज करना मुश्किल बना दिया है। ये क्यों मैटर करता है? स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के मुताबिक अर्ली यूनिवर्स को किसी एक डायरेक्शन के स्पिन पर फेवर नहीं करना चाहिए था। वक्त के साथ गैलेक्सीज रोटेशन रैंडमली इवन आउट हो जाती हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स इशारा करते हैं कि अर्ली यूनिवर्स एक डायरेक्शनल इम्प्रिंट के साथ पैदा हुआ, एक तरह की कॉस्मिक हैंडेडनेस जो गैलेक्सी फॉर्मेशन पर असरअंदाज थी। ये बड़े सवाल उठाता है, क्या कोई कॉस्मोलॉजिकल एक्सिस था, एक लार्ज स्केल डायरेक्शनल स्ट्रक्चर जो यूनिवर्स में पहले से मौजूद था? अगर था तो इसकी वजह क्या थी, और ये क्या कुछ और गहरा बताता है उन कंडीशंस के बारे में जो हमारे यूनिवर्स के पैदा होने का सबब बनी? ये डिस्कवरी उस आइडिया को चैलेंज करती है कि यूनिवर्स रैंडम और यूनिफॉर्म है अपने सबसे बड़े स्केल्स पर। अगर ये तस्दीक हो जाए तो ये एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है जो यूनिवर्स के इनिशियल दिनों को शेप दे रहा था। इस डिस्कवरी का सबसे इंट्रीगिंग एक्सप्लेनेशन एक पुरानी थ्योरी से जुड़ा है जिसे ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये मॉडल ये तजवीज़ करता है कि हमारा यूनिवर्स एक मैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर मौजूद हो सकता है, जो एक बड़े पेरेंट यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फ्रेमवर्क में बिग बैंग एक सिंगुलर क्रिएशन इवेंट नहीं था, इसके बजाय ये एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स था जिसे एक बाउंस फॉलो करता है, एक ऐसा अमल जहां मैटर एक्सट्रीम क्वांटम और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के नीचे कोलैप्स होता है और फिर रीबाउंड करके एक नया एक्सपैंडिंग स्पेस टाइम रीजन बनाता है। ये गैलेक्सी रोटेशन पैटर्न से कैसे जुड़ा है? अगर हमारा यूनिवर्स एक रोटेटिंग ब्लैक होल के अंदर पैदा हुआ तो उस ब्लैक होल का स्पिन यूनिवर्स के फैब्रिक पर इम्प्रिंट हो सकता है। ये इनहेरिटेड रोटेशन समझा सकती है कि क्यों अर्ली गैलेक्सीज एक स्पेसिफिक स्पिन डायरेक्शन को प्रेफर करती हैं, एक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट उस ब्लैक होल का जो हमारे यूनिवर्स का सबब बना। ये कॉन्सेप्ट स्पेक्युलेटिव नहीं है या बस इमेजिनेशन का नतीजा नहीं है। फिजिसिस्ट जैसे कि निकोडेम पोप्लावस्की ने एक्सप्लोर किया है कि आइंस्टाइन कार्टान ग्रेविटी, जो कि जनरल रिलेटिविटी का एक वेरिएंट है जो पार्टिकल स्पिन को इनकॉर्पोरेट करता है, कैसे कोलैप्स को सिंगुलैरिटीज बनने से रोक सकता है। इसके बजाय कोलैप्सिंग मैटर एक अल्ट्रा डेंस स्टेट तक पहुंचता है, फिर रिबाउंड करता है और हम जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कहते हैं वो बनता है। हबल टेंशन, जो कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट के मेजरमेंट्स में एक परसिस्टेंट डिस्क्रिपेंसी है, उसे भी आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हमारे यूनिवर्स की एक्सपेंशन हिस्ट्री स्टैंडर्ड बिग बैंग प्रेडिक्शन से मुख्तलिफ हो। JWST की इम्पॉसिबल गैलेक्सीज, यानी कि ऐसी मैसिव गैलेक्सीज जो बहुत अर्ली इपॉक्स में सरप्राइजिंगली मैच्योर नजर आती हैं, भी तब बेटर समझ में आती हैं अगर कुछ स्ट्रक्चर या मैटर प्री बाउंस फेज से इनहेरिट हुआ हो जो गैलेक्सी फॉर्मेशन को एक्सेलरेट कर रहा हो। जबकि ये थियरी अभी भी स्पेक्युलेटिव है, ये कई अनोमलीज के लिए एक यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफर करती है, जैसे कि गैलेक्सी रोटेशंस में स्पिन बायस, अनएक्सपेक्टेडली पुरानी गैलेक्सीज का मौजूद होना और लार्ज स्केल कॉस्मिक अलाइनमेंट्स, सबको एक कोहेरेंट फ्रेमवर्क में जोड़ना। अगर हमारा यूनिवर्स वाकई एक ब्लैक होल के इंटीरियर में मौजूद है, तो ये हमारी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल देता है, बिग बैंग से लेकर कॉस्मोस के अंजाम तक।
इसका मतलब ये होगा कि बिग बैंग कोई एब्सोल्यूट शुरुआत नहीं था, बल्कि एक ट्रांजिशन था, एक बाउंस जो एक यूनिवर्स के कोलैप्स से दूसरे यूनिवर्स के जन्म में तब्दील हुआ। ये ब्लैक होल्स का तस्वुर भी बदल देता है। उन्हें सिर्फ सिंगुलैरिटीज नहीं समझा जाएगा जहां फिजिक्स फेल हो जाती है, बल्कि उन्हें नए यूनिवर्सेस के गेटवेज के तौर पर देखा जाएगा, हर एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ। लेकिन ऐसे किसी पैराडाइम शिफ्ट को कबूल करने से पहले इन फाइंडिंग्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सबूत दरकार हैं। जो एनालिसिस अभी तक हुआ है वो 263 गैलेक्सीज पर मबनी है, जो कि एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन फिलहाल ये डिसाइसिव नहीं कहा जा सकता। रिसर्चर्स को हजारों गैलेक्सीज का जायजा लेना होगा, वो भी स्काई के मुख्तलिफ रीजन्स में, ताकि ये तस्दीक की जा सके कि क्या ये रोटेशन बायस वाकई यूनिवर्सल है। हमें ऑब्जर्वेशनल बायसेस को भी मद्देनजर रखना होगा। क्या हमारी पोजीशन मिल्की वे के अंदर या JWST का तरीका जिससे वो दूर की गैलेक्सीज को इमेज करता है, क्या ये सब कुछ हमारी इंटरप्रिटेशन पर असरअंदाज डाल सकता है? ये वो सवालात हैं जो बहुत केयरफुल टेस्टिंग का तकाजा करते हैं किसी भी नतीजा पर पहुंचने से पहले। तो अगला कदम क्या है? एक्सपैंडेड सर्वेज। JWST अपने डीप फील्ड ऑब्जर्वेशंस जारी रखेगा और मजीद हजारों अर्ली गैलेक्सीज कैप्चर करेगा ताकि उनका मुताला किया जा सके। सर्च फॉर रेलिक्स। साइंटिस्ट्स प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स या दूसरी रेमनेंट्स को ढूंढेंगे जो बाउंस यूनिवर्स मॉडल को सपोर्ट कर सकती हैं। रिवाइज्ड मेजरमेंट्स। कॉस्मोलॉजिस्ट्स को डिस्टेंस और एक्सपेंशन कैलकुलेशंस को दोबारा इवैल्यूएट करना पड़ सकता है, जो कि कॉस्मोलॉजी के मौजूदा टेंशंस को रिजॉल्व करने में मददगार हो सकता है। चाहे यूनिवर्स हाइपोथेसिस तस्दीक हो या नहीं, कुछ डेटा तो पहले ही हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीशेप कर रहा है। ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपने बुनियादी असम्पशंस को दोबारा देखें और नए बोल्ड पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करें कि यूनिवर्स किस तरह शुरू हुआ और असल में ये है क्या। क्या हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है? जबकि सबूत फिलहाल कंक्लूसिव नहीं है, JWST की फाइंडिंग्स ये सजेस्ट करती हैं कि ये एक ऐसा सवाल है जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। गैलेक्सीज के शेयर्ड स्पिन डायरेक्शन की डिस्कवरी इस बात का इशारा देती है कि शायद कोई अलाइनमेंट है जो किसी ब्लैक होल से इनहेरिट हुई हो। जैसे जैसे हम मजीद डेटा इकट्ठा करते जा रहे हैं, ये समझ आएगी कि क्या ये पैटर्न वाकई बरकरार है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम अपने यूनिवर्स के असल आगाज और स्ट्रक्चर के बारे में सबसे गहरी अजम्पशंस को चैलेंज करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं उमर शाह और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड फिजिक्स उर्दू, जहां हम मुश्किल साइंटिफिक थ्योरीज को आसान उर्दू में समझते हैं। इसी तरह के मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए साइंटिफिक राज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।